Assalamu alaikum 3 class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 20th online lecture of New Active English. Let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 20. Page number 20. Today we are going to start our new unit number 4. The topic is the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है प्यारे बच्चों हम लोगों की डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। एक ऐसा काम जो हम तकरीबन रोज़ाना ही करते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उसमें आता है। इसका मैं पहले आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगी, तो इसलिए मेरी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, नाउ प्लीज़ बी अटेंटिव और अच्छे बच्चों की तरह ज़रा सीधे से होकर बैठ जाएं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक सिंगुलर नाउन में और एक प्लूरल नाउन में। पहले मैं आपको प्लूरल नाउन्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। आई, वी, दे, यू, सारा एंड हिना। आई, वी, दे, यू या दो से ज़्यादा लोग या चीज़ें, ये प्लूरल में आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे आई ईट, वी प्ले, हम खेलते हैं, दे गो, वो जाते हैं, यू राइट, तुम लिखते हो, सारा एंड हिना ईट, सारा और हिना खाते हैं। सिंपल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डू। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू। डू नोट, नेगेटिव बनाएंगे तो डू नोट, और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, जैसे आई ईट राइस, मैं चावल खाती हूँ। आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाती हूँ। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, डू नॉट और ईट फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई। डू आई ईट राइस, क्या मैं चावल खाती हूँ, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इसमें सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं सिंगुलर नाउन्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ही, शी, इट, डॉग मतलब एक एनिमल, सारा, अली। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स में आते हैं जब हम किसी एक चीज़, एक बंदे की, किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हो तो वो सिंगुलर नाउन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। सिंगुलर नाउन में सिंगुलर नाउन में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे हो जाएगा ही प्लेस, वो खेलता है। शी ईट्स, वो खाती है। इट स्लीप्स, इट एनिमल के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, तो इट स्लीप्स, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एनिमल, इट कैन बी अ डॉग और अ कैट। इट स्लीप्स, डॉग बार्क्स, सारा ईट्स, अली वॉशेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये एस नहीं लगाओगे और यूँ लिख दोगे ही प्ले, तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस। ही प्लेज, सिंगुलर नाउन में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं डज, डज नॉट। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम डज को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे और नेगेटिव बनाते हुए हम लगाएंगे डज नॉट। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम यहाँ से एस हटा देते हैं, ठीक है। मैंने ये नीचे एग्जाम्पल्स लिखी है, आप इनको ध्यान से देखिए। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैंने यहाँ से एस हटा दी है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव मैंने बनाया, डज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर भी मैंने एस नहीं लगाया। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर।
प्लूरल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं सिंपल, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डू। और सिंगुलर सेंटेंसेस में सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डज। ये इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था। जैसे मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताती हूँ। आई वेक अप, स्कूल के डेज़ की रूटीन कर लेते हैं हम लोग। आई वेक अप एट 5 o'clock, आई ऑफर फजर प्रेयर, देन आई गेट रेडी फॉर school, I go to school at 7 o'clock, there I teach the students, at 2 o'clock I come back, 2 बजे मैं वापस आ जाती हूँ, then I have my lunch, then I teach the students, then I offer prayer। डेली रूटीन आ जाती है। जैसे आप सुबह आजकल कितने बजे उठते हो? आप बोलोगे आई वेक अप एट 10 o'clock, ठीक है। आप पढ़ते हो, जो भी रूटीन बताओगे ये हमारी डेली रूटीन में आ जाता है। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, आई स्टडी फॉर 3 hours डेली। ये हमारा डेली रूटीन का सेंटेंस आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम तकरीबन हम रोज़ाना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, न्यू स्ट्रीट, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्ट्रीट। नाउ रीड द ज़ेब, नासिर, ज़ेब, उज़मा, नासिर एंड जमील। अब ये 3 लोग हो गए ना, 3 लोगों की बात हो रही है। लिव इन कराची, कराची में रहते हैं। नासिर लिव्स इन फर्स्ट स्ट्रीट, नासिर सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने लिव के साथ एस लगा दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया था। नासिर लिव्स इन फर्स्ट स्ट्रीट, उज़मा एंड जमील। अब ये 2 लोग होंगे, मतलब ये प्लूरल है। लिव इन थर्ड स्ट्रीट, इसलिए हमने लिव के साथ एस या एस नहीं लगाया। ज़ेब ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए ज़ेब लिव्स इन मिडल स्ट्रीट, और ज़ेब जो है वो मिडल स्ट्रीट में रहती है। दे ऑल, अब सब लोगों की बात हो रही है, इन तीनों की। दे ऑल गो टू न्यू स्ट्रीट प्राइमरी स्कूल, वो सब कहाँ जाते हैं? न्यू स्ट्रीट प्राइमरी स्कूल में। नासिर गोज़ टू स्कूल बाय बस, नासिर स्कूल बस पर जाता है। नासिर की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए गो के साथ हमने एस या ई एस लगा दिया। ज़ेब डज नॉट गो टू स्कूल बाय बस, ज़ेब बस पर स्कूल नहीं जाती। अब देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा यूज़ किया? डज नॉट गो टू स्कूल बाय बस, शी गोज़ बाय कार, वो गाड़ी पर स्कूल जाती है। उज़मा एंड जमील, अब ये 2 लोग हैं, प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डू। उज़मा एंड जमील डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस, दे प्लूरल में आता है ना, और प्लूरल के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। दे वॉक टू स्कूल, दे वॉक टू स्कूल मतलब वो पैदल जाते हैं स्कूल। द चिल्ड्रन, अब ज़्यादा बच्चे हो गए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू। द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे हर रोज़ स्कूल नहीं जाते। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, मतलब वो संडेज को स्कूल नहीं जाते। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं कर रही हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आप मुझे क्या बोलोगे? आई लिव इन शादबाग लाहौर। डू यू गो टू स्कूल बाय बस, आप क्या बस में स्कूल जाते हो? येस, आई गो टू स्कूल बाय बस। नो, आई do not go to school by bus, I do not go to school by bus, I go to school। कैसे जाते हो? गाड़ी पे जाते हो, पैदल जाते हो, बाइक पे जाते हो, ठीक है। आप जिस पर भी जाते हो आप वो यहाँ पर यूज़ करोगे। Do you go to school on Sundays, या आप संडेज को स्कूल जाते हो? No, I do not go to school on Sundays। इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, What do you eat in your breakfast? अब क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में हम
डू का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, तो आप क्या बोलोगे? आई ईट एग, आई ईट एन एग इन माई ब्रेकफास्ट। मैं अंडा खाता हूँ, मतलब ये आपकी रूटीन है, आप ब्रेकफास्ट में एग खाते हो। What does your mother eat in breakfast? आप देखें, गौर कीजिए, मैंने इस क्वेश्चन में डज बोला है। What does your mother eat? It means आंसर में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओगे। आप बोलोगे माई मदर ईट्स, क्वेश्चन में डज होगा तो आपने आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देना है। माई मदर ईट्स ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। What does your father eat in lunch? My father eats fish in lunch. आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल पास्ट टेंस में अगर क्वेश्चन में डिड होगा तो आंसर में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इसी तरह आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में डू होगा तो आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में डज होगा तो आप आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। My dear students, practice makes a man perfect. So please do verbal practice at home and take care of yourself. Allah Hafiz.